हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं अपने इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस्लाम धर्म में सुलेमानी ताबीज और पीर पैगंबर साधना, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्व रखती हैं। सुलेमानी तंत्र साधना में से एक है हाजरात साधना, जो भविष्य दिखाने के साथ साथ कई ऐसे काम करती है जिनकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो सिंपल जो सुलेमानी तंत्र साधना में हाजरात साधना करने वालों की कमी नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी साधना है जो साधक को ऐश्वर्य, धन, दौलत, रुपये, पैसे और ज्ञान के मामले में परिपूर्ण बनाती है। नमस्कार दोस्तों, यदि आप इस हाजरात साधना और उसकी साधना विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में मुफ्त सूचना पाने के लिए बेल आइकन को, घंटी को आप क्लिक कर दें। साधना काल में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, उसको समझें आप। उसका ध्यान आपको रखना ही रखना है। पहला, सादा और सात्विक लेकिन हल्का भोजन करना चाहिए जिससे कि मन साफ बना रहे। मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है। दूसरा है ब्रह्मचर्य का खास ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए कोशिश करें कि आप ज़्यादा समय साधना में बिताएं। इस साधना द्वारा गड़े खजाने का पता करना, अतीत की घटनाओं का पता करना, जवाब पाना और भविष्य की झलकियां देखने और उससे रिलेटेड जो भी सवालों के जवाब पाने में मदद कर सकती है और हम उसका जवाब पा सकते हैं। साधक आधी रात या फिर सुबह के समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए और एक जो हकीक की माला है वो ले ले और इस माला से उल्टे जाप की विधि से मंत्र जो भी बताऊंगा उस मंत्र का जाप उसको करना है। मंत्र इस प्रकार है: ख्वाजा खिंज जिंद पीर मैदर मादर दस्तगीर मेरा पीरान, पीर करो घोड़े पर भीड़ चढ़ो, हाजरात पीर हाजर सो हाजर। ये लिखा हुआ इसी वीडियो में मिल जाएगा। लिखे हुए को मतलब आप सही माने, क्योंकि बोलते बोलते मुंह से कभी आ का ई हो जाता है, तो जो लिखा हुआ है वो परफेक्ट है, उसको सत्य मानकर उसको फॉलो करना है, अनुसरण करना है आपको। 21 दिन तक हर रोज सिर्फ एक माला के जाप करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बोला कि उल्टी माला, मतलब जिन साधकों को उल्टी माला के जाप के बारे में पता नहीं है उन्हें बता दूं कि हिंदू रीति से जाप में सीधे माला जाप करते हैं, जिसके जाप के समय माला के मनके जो होते हैं वो आगे की तरफ निकाले जाते हैं। जबकि मुसलमानी रीति में कुछ साधना है जिनमें उल्टे तरीके से, यानी कि माला के मनके को पीछे की तरफ से ले जाते हुए जाप किया जाता है। तो ये हुआ उल्टा सीधा का जो खेल। अब हाजरात को देखने की जो विधि है वो इस प्रकार है। एक बार मंत्र साधना सिद्ध हो जाने के बाद इसके प्रयोग किया जा सकता है। एक 7-8 साल के बच्चे को माध्यम के तौर पर लें। बच्चा व्यवहार में सीधा और सच्चा होना चाहिए और जब प्रयोग किया जाना हो तब ये नहाया हुआ होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए। सुबह 8 बजे से पहले उस बच्चे के दाहिने हाथ के जो दाहिने हाथ हैं उस बच्चे के उस दाहिने हाथ के अंगूठे पर काली स्याही या काजल लगा दें। अब उस बालक को अंगूठे में अपना मुंह को देखने के लिए कहें। कुछ देर बाद जब वो कहे कि मुंह दिखाई देने लग गया है तब उसे एक शोगन देखने को कहें। कुछ देर बाद उसे एक चौराहा जैसा मार्ग दिखने लगेगा, तब 2 व्यक्ति को देखने को कहें। कुछ देर बाद 2 व्यक्ति दिखने लगेंगे, फिर उसे कहें 2 व्यक्ति को, कुछ देर बाद उसे 2 व्यक्ति जब दिखेंगे फिर उसे कहें कि 2 व्यक्ति को और बुला कर लाए और फिर 2 व्यक्ति को, और इस तरह से कुल 8 व्यक्ति उसे दिखाई देने लगते हैं। अब झाड़ू वाले को बुलाकर झाड़ू लगाने को कहें। इस तरह उसके बाद पानी वाले को पानी का छिड़काव करने को कहें। ऐसा होने के बाद फर्श पर चटाई और गद्दे तथा तख्त लगाने को कहें। ये सब हो जाने के बाद बारी आती है कि पीरान पीर को अर्ज किया जाता है।
इस तरह अर्ज करने के बाद जो पीर से जो सवाल कैसे करना है वो बता रहा हूँ। ये पूरी विधि इस तरह की जानी चाहिए और जब ये सब हो जाए तब पीरान पीर को बुलाने के लिए अर्ज किया जाता है या किया जाना चाहिए और उस बालक से कहें कि जाओ पीर साहब से, पीर साहब जो हैं, पीर साहब से कहो कि उनका भक्त उनसे कुछ अर्ज करना चाहता है, इसलिए अपने मुंशी को साथ में लेकर वह रखे कुर्सी पर विराजे पधारे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातों को तो वो लड़का समझ नहीं पाता है, ऐसे में साधक मुंशी से सारे अर्ज कर सकता है कि वो उसे उसकी भाषा में लिख कर जवाब दे। आप उनसे जो कुछ भी पूछते हैं आपको उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। जब आपका काम पूरा हो जाए तो फिर पीर से तकलीफ के लिए माफी मांगते हुए अंगूठे की स्याही को धो लें। जिस समय मुस्लिम हजरात पीर की साधना सिद्धि की जाती है और बालक के जरिए सवाल जवाब किए जाते हैं, उस दौरान लौंग, इलायची और लोबान की धूप देते रहना चाहिए। ऐसा पूरे साधना काल और काजल चढ़ाने की जो प्रोसेस के दौरान होना चाहिए। साधना और तंत्र में जो विश्वास रखते हैं उनके लिए ये पोस्ट है। तो आप ये साधना करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं और इनका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये साधना कैसे की जाती है, पूरे तरीके मैंने बताए हुए हैं। एक सुलेमानी तंत्र है, इनके अपने कड़े नियम हैं और ढेरों इसके फायदे भी हैं। तो जिनको जानकारी अच्छी लगी हो तो जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और साथ में इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।